हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। बाकी जो है उसे एक नज़र देखते हैं। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज। प्रश्न संख्या दूसरा हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब हम प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई को मद्रास भी बोला जाता था, अब मद्रास को चेन्नई बोला जाता है। प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी साघोष से महाप्राण ध्वनि है? घा। प्रश्न संख्या पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चाती स्वर है? बड़ा या। प्रश्न संख्या छठा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश, चौथा हिंदी। यहाँ पर इन भाषाओं को हम ईस्वी देखते हैं। पहला जो कि संस्कृत है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दूसरा में पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, तीसरा में प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, चौथा में अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और पांचवा में हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। चलिए प्रश्न संख्या सातवां देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? घासदार तासी ने। प्रश्न संख्या आठवां देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। एक नज़र हम अष्टछाप के कवियों पर देख लेते हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। प्रश्न संख्या 10वां, आनंद कदावनी पत्रिका के संपादक कौन थे? चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक परंपरा के कवि नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। बाकी जो है उसे देखते हैं। हरि नारायण व्यास, नेमित चंद्र जैन, नरेश मेहता। तार सप्तक 1943 ईस्वी में आरंभ हुआ। चलिए एक नज़र हम तार सप्तक के 7 कवि को देखते हैं कौन कौन है। पहला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथा प्रभाकर माचवे बलवंत, पांचवा नेमित चंद्र जैन, छठा गिरिजा कुमार माथुर और सातवां भारत भूषण अग्रवाल।
मित्रों, इस सप्तक में 7 कवि होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, पहल का संपादक कौन है? पहल एक पत्रिका, इसके संपादक ज्ञान रंजन जी हैं। प्रश्न संख्या 13, भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी। प्रश्न संख्या 14, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। प्रश्न संख्या 15, कुड्डज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? जिंदगी और जोक। प्रश्न संख्या 17, द्वंद्व आलोक किसकी कृति है? आनंदवर्धन की। प्रश्न संख्या 18, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। प्रश्न संख्या 19, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 20, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। प्रश्न संख्या 21, काव्य में उदांत तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? लोजाइनस ने। प्रश्न संख्या 22वां, हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी सही अनुक्रम में। देखते हैं क्या क्या। पहला, नागरिक प्रचारणी सभा काशी। दूसरा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। तीसरा, दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई। चौथा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। अब इन संस्थाओं का स्थापना वर्ष देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1927 ईस्वी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का सही कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी सही है। पहला मिश्रबंधु, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा रामकुमार वर्मा, चौथा राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब इन इतिहासकारों का हम चलिए प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी। पहला कवि वचन शुद्धा, दूसरा सरस्वती, तीसरा हंस, चौथा धर्म युग। अब इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष। कवि वचन शुद्धा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 ईस्वी, बाला बोधनी 1874 ईस्वी, सरस्वती 1900 ईस्वी, हंस 1930, धर्मयुग 1950 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, पहला अंधेर नगरी, दूसरा अंधा युग, तीसरा संसद से सड़क तक, चौथा मगध। अब इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष एक नज़र देखते हैं। अंधेर नगरी 1881, अंधा युग 1952, संसद से सड़क तक 1972, मगध 1984। निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है?
ऑप्शन डी सही है। सेवा सदन, त्यागपत्र, मेलाचल, आधा गांव। अब इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष एक नज़र देखते हैं। सेवा सदन 1918, त्यागपत्र 1937, मेला आंचल 1954, आधा गांव 1966। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। ध्रुव स्वामी, दूसरा सिंदूर की होली, तीसरा लहरों के राजहंस और चौथा आठवां सर्ग। अब इन नाटकों का प्रकाशन वर्ष ध्रुव स्वामी 1933, सिंदूर की होली 1934, लहरों के राजहंस 1963, आठवां सर्ग 1976। प्रश्न संख्या 28, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए पहला भट्ट लोल्लट, दूसरा शंकु, तीसरा भट्ट नायक, चौथा अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी सही है। पहला अरस्तु, दूसरा कॉलरिज, तीसरा जॉन क्रॉ रेसम और चौथा आई.ए. रिचर्ड। अब इन पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का हम जीवन काल देखेंगे। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व मकदूनिया का है। सैमुअल कॉलरिज 1772 से 1884 ईस्वी इंग्लैंड का है। जॉन क्रॉ रेसम का जीवन काल 1888। इवर आर्म स्ट्रॉग रिचर्ड का जीवन काल 1893 से 1979। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित काव्यशास्त्र ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन ए पहला काव्य अनुशासन, दूसरा साहित्य दर्पण, तीसरा रस मंजरी, चौथा रस गंगाधर। अब इन रचनाओं का रचना काल, काव्य अनुशासन ग्रंथ 12वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण ग्रंथ 14वीं शताब्दी, रस मंजरी ग्रंथ 15वीं शताब्दी, रस गंगाधर ग्रंथ 17वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। का साघोष अल्पप्राण, खा आघोष महाप्राण, गा साघोष अल्पप्राण, घा साघोष महाप्राण। ऑप्शन ए सही है। का आघोष अल्पप्राण, खा आघोष महाप्राण, गा साघोष अल्पप्राण, घा साघोष महाप्राण। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु का ग्रंथ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, सौरमित्र। कामता प्रसाद गुरु का ग्रंथ हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्द अनुशासन, उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, रामविलास शर्मा भाषा और समाज। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण, धरती त्रिलोचन, आंगन के पार द्वार,
धूपधान गिरिराज गिरजा कुमार माथुर का। आत्मजयी काव्य ग्रंथ 1965 कुंवर नारायण की है। धरती त्रिलोचन की आंगन के पास द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की है। धूप के धान गिरिराज गिरिजा कुमार माथुर का है। आत्महत्या के विरोध रघुवीर सहाय की कविता है। प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। शुद्ध कविता की खोज दिनकर की रचना है। आत्मने पद अज्ञे की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ए उपमान मैले हो गए हैं अज्ञे की पंक्ति है। हम राज लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। बदरस लालच लाल की यह बिहारी की पंक्ति है। भक्ति ही ज्ञानाहि नाहि कछु भेदा तुलसीदास की पंक्ति है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनको लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। रामचंद्र शुक्ल जी का पंक्ति है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है प्रसाद की पंक्ति। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल भारतेंदु की पंक्ति। मर्द साठे पर पाठे होते हैं प्रेम चंद की पंक्ति है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादक के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। वसुधा कमला प्रसाद की। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी खंड काव्य। प्रिय प्रवास महाकाव्य। एक कंठ विश्व पाई काव्य नाटक। शिवा बावनी मुक्तक। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 39 रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। शंकु अनुमितिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 40
निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए। जो पॉल सार्त्रे अस्तित्ववाद, जॉक देरिडा विखंडनवाद, टी.एस. इलियट निवैकिकता, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तरों के दिए गए बहुविकल्प सही विकल्प का चयन करें। आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम प्रश्न को यहाँ पर करवा देते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, यह कथन सत्य है। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है, यह भी कथन सत्य है। अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए? उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। उदासीनता किस प्रकार का रोग है? मानसिक रोग। कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक सही है? सभी लोगों के लिए संभव है। अब यहाँ पे कथा कथन को देखेंगे। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 47 ए स्थापना। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। तर्क। भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 48 आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। और हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतक से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। स्थापना। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। तर्क। नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 50 स्थापना। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। तर्क। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है, ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि कोई भी लेखक या रचनाकार इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही बल्कि अन्य व्यक्ति को भी हो सकता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही गणेश टीचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हरि ओम।